नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस ठाकुर और आप देख रहे हो प्रिंस वर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो कंट्री के प्रेजेंट सिनारियो के बेस पे डिसाइड हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये है वंदे मातरम के ऊपर। अब देखो गाइस, कल लोग बिग बॉस पे बहस करते हैं, मूवीज़ पे बहस करते हैं, मूवीज़ को लेके सीरियस होते हैं। मैं आज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह आप सबके साथ ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में उनके आंसर दे सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो ना ही बीजेपी के खिलाफ है और ना ही ये वीडियो कांग्रेस के समर्थन में है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते कुछ सवाल सरकार से भी रहेंगे और देश की जनता से भी रहेंगे। तो कृपया ध्यान से सुनिए। ये आजकल संसद के विंटर सेशन में वंदे मातरम के ऊपर बहस हो रही है। तो सवाल ये है कि क्या आज का भारत वंदे मातरम की पंक्तियों पर खरा उतर रहा है? चलिए पहले वंदे मातरम का मीनिंग और इसका मोटिव जान लेते हैं। तो वंदे मातरम का अर्थ है कि मैं भारत की भूमि को नमन करता हूँ। भारत को सिर्फ जमीन नहीं कहा गया है बल्कि माँ माना गया है, जो हमें देती है खाना, पानी, हवा, संस्कृति, भाषा और पहचान। ये गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1900s में लिखा था और ये गीत आज़ादी की लड़ाई में उनकी आवाज़ बना। लोग इस गीत को गाते हुए जेल गए, लाठियाँ खाई, लेकिन झुके नहीं। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि एक आदर्श है। आदर्श बनाम आज की हकीकत। सुफला सुजला मलयज शीतला। इसका मतलब है मीठा जल, शीतल वायु और उपजाऊ धरती। सवाल है कि क्या हर भारतीय को साफ पानी मिल पा रहा है इस देश में या नहीं? खत्म होता जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है और इंसान आज भी संकट में है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो संभावना है कि कहीं ना कहीं देश की व्यवस्था कमजोर है। श्यामला मातरम मतलब हरियाली और फसलों से भरी हुई धरती अनाज पैदा करता है, गोडाउन्स भरे हुए हैं। सवाल आता है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन क्यों देना पड़ता है? बीपीएल में आते हैं ना 80 करोड़ लोग, जब भारत की करीब करीब 60% जनता के आसपास लोग 5 किलो राशन पे निर्भर हैं और बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो सरकार इन लोगों को क्यों गरीबी रेखा से ऊपर नहीं खींच पा रही है? इतने समय से इतनी बड़ी आबादी उस पर निर्भर हो रही हो तो ये सिस्टमैटिक फेलियर है। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकितयामिनी मतलब शांत सुखद रातें। क्या आज का युवा शांति से सो पा रहा है? जॉब एंग्जाइटी, इन्फ्लेशन, महंगाई, एमआईज और भविष्य की चिंता ये सुकून तो नहीं दे रही हैं। इसका मतलब हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी नीचे उतरते जा रहे हैं। हमारी कंट्री पिछले 10 सालों 15 सालों से हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे उतरता जा रहा है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भी हम नीचे उतरते जा रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है? सुहासिनी सुमधुर भाषिणी मतलब मीठी भाषा बोलने वाली माँ। लेकिन क्या समाज में आज आप देख पा रहे हो क्या ये सब हो रहा है? क्योंकि आज समाज में ऑनलाइन हेट, पोलराइजेशन और आप देखो यूट्यूब चैनल जो कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, वो कर क्या रहे हैं? लाइक लाइक कैरी मिनाती, एलविश यादव, ये सब बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि जनता ने, इसी देश की जनता ने बनाए हैं। हर्ष बेनीवाल एंड अदर्स। आप देख रहे हो कि ये सब गालियां दे के, किसी को गालियां दे के, यार ये तो शास्त्रों के विरुद्ध बातें हैं। ऐसा ना गीता में लिखा है ना किसी भी धर्म में लिखा है कि तुम दूसरे इंसान को गालियां दे कूल बनो। तो आई डोंट थिंक कि ये सबसे ना नीचा रास्ता होता है कि
अपना पेट फाड़ने के लिए, मतलब व्यूज़ बढ़ाने के लिए तुम गालियों का सहारा ले रहे हो, और वो भी माँ की गालियाँ, है ना यार। इट्स नॉट फेयर। और समाज, जनता आज उनको प्रमोट कर रही है, लाइक ये जस्टिफाइड है यार। देखो, नफरत, क्रोध और हिंसा तो हमारा धर्म सिखाता ही नहीं है। तो, तो फिर ये सब क्यों? सुखदाम वरदाम मातरम, मतलब सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ। सवाल ये नहीं है कि कुछ लोगों को लाभ मिल रहा, ये है कि क्या ज़्यादातर लोग डिग्निटी पे जी पा रहे हैं देश में, सम्मान के साथ? ज़्यादातर लोग सुखी रूप से जी पा रहे हैं देश में? तो गाइस, जब 80 करोड़ लोग बीपीएल में हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब कि 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है, तो डिग्निटी कैसे आएगी? यू नो, हाउ इज इट पॉसिबल? सिर्फ सरवाइव करना सुख नहीं होता, समझ रहे हो? देखिए, विंटर सेशन में संसद में बहस हो रही है आजकल इस मुद्दे पे, वंदे मातरम पे। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं, इतिहास याद रखना भी गलत नहीं। रोजगार, पोषण जैसे मुद्दे सामने हों तो उठता है कि क्या हम प्रायोरिटी सही हैं, और इस गीत पे क्या देश खरा उतर पा रहा है? और नहीं उतर पा रहा है तो क्यों नहीं उतर पा रहा है गाइस? 3 टर्मों से तो वही सरकार है ना। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को वंदे मातरम का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो जब समझ आ गया है तो कुछ सवाल हैं, उनके बारे में सोचना ज़रूर। और अकाउंटेबल तो सरकारें ही होनी चाहिए ना, क्योंकि सिस्टम एंड लॉ रूल रेगुलेशन वही बनाती है, वही फॉलो करवाती है। तो इस लेसन, भारत की जो भूमि है वो उपजाऊ तो है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इतना एक्सेसिव यूज़ हो रहा है कंट्री में, हार्मफुल केमिकल्स, जब आप वो दवाई छिड़कने के लिए किसान खेत में जाता है तो आपको पता है ना, उसको चक्कर आना या वॉमिटिंग, ये सब लिखा भी होता है उन फर्टिलाइजर्स पे, क्योंकि उनमें हार्मफुल केमिकल होते हैं। सोचो, अगर आप वो पी लो ना तो एट द स्पॉट डेथ हो जाएगी, एट द स्पॉट इंसान मर जाएगा। तो वो अनाज में जा रहे हैं और वही अनाज हम खा रहे हैं। तो जब वही अनाज कंज्यूम हो रहा है तो वो हाई क्वालिटी फूड कैसे हुआ? वो तो लो क्वालिटी फूड हुआ ना। और जो अनाज है, जो ज़मीन है, जो उसकी ज़मीन भी फर्टिलाइज लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगी। दूसरा सवाल है कि क्या आपको साफ पानी मिल पा रहा है? चेक तो करना एक बार, या करवाना कहीं से पानी की क्वालिटी अपने शहर में। फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मिल रहा है तब तो ठीक है, सरकार बहुत सही काम कर रही है। लेकिन देश के कितने हिस्सों में साफ पानी और पानी की रिक्वायरमेंट एट द सेम टाइम पे व्हेन इट इज़ नीडेड वो पूरी हो रही है, तब तो ठीक है। धरती इतनी उपजाऊ है, सरकार बहुत सही काम कर रही है, तो किसान कर्जे में क्यों डूब रहे हैं? इतने सारे फार्मर प्रोटेस्ट अभी इतना बड़ा हमें देखने को मिला रिसेंटली, पिछले कुछ सालों में। तो वो क्यों हुआ देश के अलग अलग हिस्सों में? तो उसके पीछे वजह क्या रही? अकाउंटेबिलिटी किसने ली? सैकड़ों किसान मरे, तो उसका अकाउंटेबल कौन हुआ? देखिए, इस देश के 80 करोड़ लोग अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। जो आप 5 किलो राशन दे रहे हो, देना है तो रोजगार दो, शिक्षा अच्छी दो। हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 200 टू 400 यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंड नहीं करती है गाइस। करती भी होंगी तो एक दो करती होंगी, वहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है। मतलब सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है देश में। इट्स अ हार्ड एंड ट्रू रियलिटी फैक्ट। जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, हिस्ट्री उठा के देख लो, जब कोई भी देश अपने नागरिकों को मुफ्त राशन दे
तो ये गर्व की बात नहीं होती, ये चेतावनी होती है। गीता कहती है व्यवस्था जो मनुष्य को निर्भर बना दे वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है राजा के द्वारा। अब चलते हैं साफ हवा की ओर। तो अपना AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स उठा के देख लो, कुछ सिटीज़ में 900 क्रॉस कर रहा है। तो साफ हवा की गारंटी, ये तो आम अधिकार, मानवाधिकार की बात है ना। तो देश इस वक्त काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। और आप देखो ना, हमारी जो कंट्री है 60 to 67% के बीच अभी प्रेजेंटली हमारे जो लोग हैं वो 18 से 36 साल के एज ग्रुप के बीच में हैं। तो मतलब यूथ ही है मैक्सिमम। और यूथ को अगर इसका यूज़ नहीं किया गया ना तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगा है, आप देखते होंगे बहुत सा यूथ लगा हुआ है और जॉब्स उस हिसाब से निकलती नहीं है। अभी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था पीछे जैसे हिमाचल प्रदेश में, तो 2 लाख समथिंग कुछ फॉर्म भरे गए थे और पोस्ट्स उसमें शायद 1000-1500 के आसपास थी। तो गाइस पटवारी के एग्ज़ाम के लिए इतना सारा यूथ बैठा हुआ है, उसमें से कुछ लोग PhD होल्डर भी थे और अलग अलग डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, अब देश में आप देख रहे हो कि महंगाई की जो दर है वो बहुत बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है सरकार से। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बाद हम देखते हैं कि रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले पतला होता जा रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों रुपया गिर रहा है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है? क्या फॉरेन मिनिस्टर कहीं फेल कर रहे हैं, लैग कर रही है, या हमारी सरकार में कोई कमी है? अगर कमी है तो मीडिया उसको उजागर क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कमी तो है। अगर रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले तो कमी तो है। सोना महंगा होता जा रहा है, दाम वस्तुओं के बढ़ते जा रहे हैं और जो परचेजिंग पावर है ना वो घटती जा रही है कंटिन्यूसली। तो देश के मिडिल क्लास की नींद अगर डर से टूटती है तो फिर चांदनी भी अंधेरी लगती है। शांति भाषणों से नहीं आती, शांति सुरक्षा से आती है। समाज का चेहरा देखो, गुस्सा, गालियाँ, नफरत। लड़कियां कुछ पोस्ट डाल देती हैं तो भर भर के उस पे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप देख नहीं सकते। इतनी गालियाँ, ऑनलाइन हेट, लोग गलती से अगर कुछ शब्द इधर उधर फिसल जाएं लोगों के तो एकदम से उसको जस्ट 15 सेकंड की क्लिप पे उसकी लाइफ को, उस इंसान को जज किया जाता है और इमिडिएटली हेट और क्लिप्स को कैसे काट के कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है वो सब आपके सामने ही है। गालियाँ ना सबसे घटिया साधन है व्यूज़ कमाने का। यानी अपने पेट के लिए जो रोटी आप कमा रहे हो व्यूज़ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, किसी दूसरे इंसान को अभद्र भाषा, गाली का प्रयोग करके, वो शास्त्रों के विरुद्ध काम हो रहा है। संस्कृति पर बात करना गलत नहीं है, पर संस्कृति पेट नहीं भरती। संसद का काम है रोजगार, शिक्षा, हेल्थ और सम्मान। जब ये अधूरे हों तो सिर्फ प्रतीकों पर बहस मात्र दिखावा होती है, धर्म नहीं होता। तो गीता कहती है कि धर्म की रक्षा के लिए प्रश्न करना आवश्यक है। चुप रहना शांति नहीं है, चुप रहना पाप होता है। वंदे मातरम गाना तो बहुत आसान है, लेकिन वंदे मातरम के लायक देश बनाना कठिन है। आज आज का यूथ अवेयर नहीं होता है तो देश गलत दिशा में जाएगा। सवाल पूछना ही असली राष्ट्रभक्ति है। तभी सिस्टम पे क्वेश्चन उठेगा,
लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा और सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार आएंगे। तो गाइस, इस वंदे मातरम एक सपना है, एक गोल पोस्ट है। अगर हम सिर्फ गाना ही गाते रह जाए और अमल ही ना हो तो फिर वो राष्ट्रभक्ति नहीं होती, वो भावुकता होती है। जैसे आपने कोई मूवी देखी, बस रोए धोए या हंसे और निकल लिए, तो वंदे मातरम एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है कि वंदे मातरम जो कि एक गोल पोस्ट है उसको मैच करने के लिए एक्शन ले। संसद में इसलिए बिठाया है। सवाल पूछने का ये दौर ऐसे ही चला रहेगा और सरकार से जवाब मांगना हमारा अधिकार है, क्योंकि सिटीजन पर्सपेक्टिव से को मतलब मेन रखकर ये वीडियो बनाई गई है कि जिस दिन भारत का नागरिक बिना मुफ्त राशन, बिना डर और बिना अपमान के जी डिग्निटी के साथ, उस दिन भारत में वंदे मातरम का सपना पूरा होगा। मैं प्रिंस वर्स। तो गाइस, इस वीडियो को कैसे ना कैसे करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा दो, ताकि इस देश के जो मेन टॉप मैनेजमेंट है वो सिटीजन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्शन ले। धन्यवाद। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे इतनी देर सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।